व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ बेजुएब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों के 2-3 कमेंट्स पिक किए हैं पिछले 2 वीडियो से, तो पहले वो कमेंट्स रीड करते हैं। तो पहला कमेंट करता है 02 ने कहा है व्हाई योर चैनल नेम इज आर एनीमे, प्लीज टेल मी। तो मैंने इस चैनल का नाम आर एनीमे क्यों रखा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं सोच रहा हूँ कि कभी मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा कि मेरे इस चैनल का नाम आर एनीमे क्यों है, मेरे पहले वाले चैनल का क्या हुआ जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करता था जिसमें लाखों में व्यूज़ आते थे, वो क्यों डिलीट हो गया। मैं इसके ऊपर एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और सेकंड कमेंट करता है एंजल थापा। एंजल थापा ने तो रेड हार्ट इमोजी की बरसात ही कर दी कमेंट सेक्शन में, और उसने आखिर में कहा है कि लव यू ब्रो, प्लीज़ से एंजल थापा। सो एंजल थापा, थैंक यू फॉर योर ऑसम सपोर्ट एंड सब लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थर्ड कमेंट करता है अंकिता। अंकिता ने कहा है प्लीज़ शाउट आउट दे दो एंड बिग फैन। तो अंकिता, बिग शाउट आउट टू यू। एंड ये बिग फैन मत बोलो, ये फैन कुछ नहीं होता, भाई हो तुम लोग मेरे, तो मुझे भाई बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं जब ये शाउट आउट वाला कमेंट पढ़ रहा था, मुझे बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे गेमिंग चैनल पे बैठा हुआ लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अभी बहुत बात कर लिया, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि इशियामा स्कूल के सारे स्टूडेंट्स स्कूल के मेन गेट पे आके खड़ा हो गया है, और सब लोग स्कूल की तरफ देख के एक खतरनाक वाला रिएक्शन देता है। ऐसा रिएक्शन पबजी और टिकटॉक बैन होने पर भी लोगों ने नहीं दिया था। वो लोग देखते हैं कि स्कूल के सामने एक नोटिफिकेशन बोर्ड लगाया हुआ है, और उस नोटिफिकेशन बोर्ड में लिखा है कि कल तुम लोगों का एबिलिटी असेसमेंट टेस्ट होगा। और ये टेस्ट नोटिफिकेशन देखने के बाद ही सारे के सारे स्टूडेंट का ये वाला खतरनाक रिएक्शन होता है। और मैं इस मोमेंट का बहुत पहले से इंतज़ार कर रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि ये कैसा स्कूल है जहाँ पर कभी पढ़ाई नहीं होती, हमेशा सब लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मतलब माफिया गैंगस्टर वाला फीलिंग आता है। ये स्कूल है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बीच में भूल भी गया था। मुझे बताओ किस किस को ऐसा लगा था कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है, जो लोग सारे के सारे वीडियोज़ देखते हैं, सारे के सारे एपिसोड देखा है, कमेंट करो, मुझे जानना है किस किस ने देखा है। तो स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद दिखाता है कि 2 लोग फाइट कर रहे हैं। तो ओगा कहता है कि यहाँ पर जो टेस्ट होने वाला है, ये कैसा टेस्ट होने वाला है, क्या यहाँ पर हम लोगों को टेस्ट में कुछ लिखना पड़ेगा या फिर लड़ाई करना पड़ेगा। तो फुरुची कहता है कि मुझे लगता है जैसा हमारा स्कूल है, यहाँ पर शायद हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। और उसके थोड़ी देर बाद उन लोगों का ये भ्रम भी टूट जाता है। ओगा देखता है कि वहाँ पर एक सब्जेक्ट नोटिफिकेशन बोर्ड दिया हुआ है, वहाँ पर 4 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो है जापानीज़, एरिथमेटिक, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। उनको इन सब सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट देना पड़ेगा। और जब वो लोग ये सब्जेक्ट देखते हैं, ओगा कहता है कि ये सब्जेक्ट हमारे स्कूल में है क्या। और फुरुची कहता है कि सब्जेक्ट तो छोड़ो, मैंने तो इन सब्जेक्ट का टीचर भी आज तक हमारे स्कूल पे नहीं देखा। और उसके बाद दिखाता है कि सिर्फ ओगा और फुरुची का हालत ऐसा नहीं है, इशियामा स्कूल के हर एक स्टूडेंट का हाल ऐसा है। और सारे के सारे स्टूडेंट धरना पे बैठ जाते हैं, कहता है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। और उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है कि कल उन लोगों को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और इसके अगले सीन में डीमन वर्ल्ड का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग बेल्ज़ुएब के लिए एक टेस्ट डिसाइड करता है, मतलब बेल्ज़ुएब को भी एक टेस्ट देना पड़ेगा। और वो लोग एक चिट्ठी लिख के हिल्दा के पास वो भेज देता है, और ये टेस्ट का सारा प्रोसीजर हिल्दा पढ़ के ओगा को सुनाता है। ओगा सुनने के बाद कहता है कि इसे टेस्ट देना पड़ेगा, और इसे तो खुद का चड्डी भी पहनना नहीं आता, अगर ये इसके बाप के लुंगी में केला भी ढूंढेगा तो इसे नहीं मिलेगा। मैं कितना टट्टी जोक मारता हूँ ना, कोई नहीं हंसता मेरे जोक पे, मैं क्यों करता हूँ ऐसा मुझे पता नहीं। तो अब चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हिल्दा ओगा को कहता है कि इसे टेस्ट पार करने के लिए 100 में से 30 मार्क्स कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसे मार्क्स कैसे मिलेगा, उसे अगले हफ्ते में 100 लोगों को हराना पड़ेगा। 1 लोगों को हराएगा तो उसे 1 मार्क मिलेगा। अगर वो 30 से ज़्यादा लोगों को हराता है तो वो ये टेस्ट पार कर जाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद हिल्दा कहता है कि अगर बेल्ज़ुएब इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो तुम्हें और बेल्ज़ुएब को लेके हेल में एक टॉर्चर रूम पे टॉर्चर किया जाएगा। तो ओगा कहता है कि मुझे क्यों टॉर्चर किया जाएगा। तो हिल्दा कहता है कि तुम उसके पेरेंट्स हो और उसे सिखा नहीं पाए, इसलिए तुम्हें भी टॉर्चर किया जाएगा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि फुरुची और ओगा स्कूल जा रहा होता है, जाते जाते इन सब के बारे में बातें कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ुएब को रास्ते में एक बिल्ली दिखता है, वो इस बिल्ली के साथ फाइट करने चला जाता है। और ओगा एक रूल बुक निकालता है, निकालने के बाद कहता है कि
अगर तुम ऐसे 10 बिल्लियों को मार पाए तो 1 पॉइंट मिलेगा तुम्हें। मतलब बिल्ली इंसान से छोटा होता है, इसलिए तुम्हें 1 पॉइंट के लिए 10 बिल्लियों को मारना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब उस बिल्ली के साथ फाइट में हार जाता है, सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसके बाद ओगा उठता है, कहता है कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुमने मुझे चूज़ किया क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हूँ, तो हम लोग ये टेस्ट ज़रूर जीतेंगे और हम लोग किसी भी तरह फेल नहीं होंगे। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि स्कूल में जो गुड नाइट वाला आदमी होता है वो 2 लड़कियों को परेशान कर रहा था। मतलब उन लोगों को कह रहा था कि तुम लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये सब कह रहा था। और तभी वहाँ पर कुनिएदा आता है और उसे मारता है, मारने के बाद फेंक देता है। और उसके बाद उस गुड नाइट वाले आदमी के हाथ से जो किताब गिर जाता है वो फुरुची उठाता है। उठाने के बाद देखता है कि वो आदमी हमेशा गुड नाइट कहता है, लेकिन उसका गुड नाइट वाला स्पेलिंग ही गलत है। वो NAIT नाइट लिखता है, NIGHT नाइट नहीं। और उसके बाद उन लड़कियों का एक जापानीज़ किताब भी उठाता है। उठाने के बाद देखता है कि उसमें जापानीज़ भी बहुत सारा गलत लिखा हुआ है। तो फुरुची कहता है कि इस स्कूल में सब लोग कितना ज़्यादा डम है, मतलब लोगों को कुछ भी समझ नहीं है, पढ़ाई के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। और उसके बाद कांजाकी और उसके बॉडीगार्ड और उनके ग्रुपों को दिखाया जाता है। वो लोग भी नए नए तरीके ढूंढ रहा होता है कि एग्ज़ाम में चीटिंग कैसे करें, चीटिंग करके कैसे पास होए। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब नीचे रखा एक फ्लाई के साथ फाइट करता है और उस फ्लाई को हरा देता है। तो ओगा देखता है कि तुम्हें अगर 1 पॉइंट हासिल करना है तो तुम्हें ऐसे 100 फ्लाइज को मारना पड़ेगा, तब तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद आता है वो लेजेंडरी समय जहाँ पर उन लोगों का टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पर सब लोग खुद के अलग ही नशे में होते हैं भाई। ये जो गुड नाइट वाला आदमी होता है वो सो जाता है और कहता है गुड नाइट। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, अगर ये दिन में गुड नाइट करता है तो रात में क्या करता है? देखो, कोई कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा कि ये रात में डॉगी स्टाइल करता है, कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है यार। मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्याल क्यों हुआ आता है। देखो प्लीज़ 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 अनसब्सक्राइब करके मत जाओ प्लीज़। आज के बाद आपने ऐसा जोक कभी नहीं मारेगा। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग अपने तरीके से टेस्ट पास करने की कोशिश करते हैं। जो कांजाकी होता है वो दूध पीते पीते टेस्ट दे रहा होता है ताकि वो उसका टेस्ट का रिज़ल्ट अच्छा हो। और जो हिमेकावा होता है वो अपने टेस्ट पेपर में पैसा लगा देता है। मतलब बहुत लोग करते हैं ना, टेस्ट पेपर के अंदर पैसा लगा के दे देता है। लोग सोचेंगे, टीचर सोचेंगे कि अरे मेरे को पैसा दिया, अपन इसको मार्क्स दे देगा, ऐसा ही सोच के उसने पैसा लगा देता है। ओगा जो होता है वो उसका पेज बिल्कुल खाली रहता है, मतलब मेरी तरह। और एक दूसरा बंदा को दिखाता है कि वो अपने पेंसिल को डाइस की तरह यूज़ करता है। पेंसिल के चारों तरफ नंबर लिखे होते हैं और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने अंदाज से रैंडमली चूज़ करता है। और एक दूसरा बंदा दिखाता है कि एक दूसरे से कॉपी कर रहा है। वो इतना ज़्यादा कॉपी कर रहा है कि उसका नाम भी उसने कॉपी कर लिया, मतलब पूरी क्लास की L लगी पड़ी है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि एक दूसरे स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स आया हुआ है इस स्कूल के स्टूडेंट्स को पेलने के लिए। तो ओगा कहता है कि रुक जाओ, तुम लोगों की जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग टेस्ट दो और मैं जाके उन लोगों को देखता हूँ। और उसके बाद ओगा वहाँ पर जाता है। जाने के बाद बेल्ज़ेबुब और ओगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन से उसका जेबुल स्पेल एक्टिवेट करता है। उसके बाद सब लोगों को पेलने लग जाता है। और जो हिल्दा और पेथिम होता है वो लोग भी उसका फ़ाइट देखता है। देखने के बाद कहता है कि इसका फ़ाइट तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों का टेस्ट का रिज़ल्ट आया है। तो सब लोग टेस्ट का रिज़ल्ट देखते हैं कि सब लोगों का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, एक्सेप्ट फुरुची का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसने उस क्लास में टॉप किया है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन पे दिखाता है कि हिल्दा और ओगा का डैड जो है बातें कर रहा होता है। तो ओगा का डैड कहता है कि क्या तुम मुझे 1 ग्लास बियर दे सकते हो? तो हिल्दा उसे 1 ग्लास बियर देता है। और उसके बाद दिखाता है कि उसका जो मतलब ओगा का जो माँ होता है वो वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद कहता है कि हिल्दा तुम बहुत ज़्यादा भोले हो और तुम सुबह सुबह पीने लग गए हो। और उसके बाद ओगा का डैड जो है उसके पास जाके माफ़ी मांगने लग जाता है। और ओगा उसके डैड का जो माफ़ी मांगने का तरीका है वो एक नोट में नोट कर रहा होता है। और वो सोचता है कि इनका माफ़ी मांगने का तरीका बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा यूनिक है। मतलब सब लोगों के बारे में हिल्दा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है ओगा का जो माँ होता है वो हिल्दा को लेके शॉपिंग के लिए जा रहा होता है। और हिल्दा सोचता है कि ये है ओगा का मम्मी, मतलब बेल्ज़ेबुब का ग्रैंड मदर। मतलब उसके मॉम के बारे में भी हिल्दा इन्फॉर्मेशन लेता है और इकट्ठा करता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं। और हिल्दा कहता है कि ये है शॉपिंग मॉल, यहाँ पर ज़रूरत के हर सामान मिल जाता है। लोग यहाँ से पैसे देकर सब लोग खरीदते हैं। मतलब उन लोगों को डीमन वर्ल्ड से और ह्यूमन वर्ल्ड का डिफरेंस पता चलता है हिल्दा को। और उसके बाद हिल्दा इंसानों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। कहता है कि इंसान जो है वो हर तरह की चीज़ें खाते हैं, पेड़ पौधे से लेके प्राणियों तक हर एक तरह का जीव को खाता है। और स्पेशली चाइनीज़ तो सब कुछ ही खाता है।
तो उसे छोड़ते हैं। और उसके बाद कहता है कि इंसान खुद को बहुत बड़ा समझता है इस वर्ल्ड में, लेकिन वो है नहीं। मतलब इन सारे बहुत सारे बातों में इंसान को क्रिटिसाइज़ करता है। और उसके बाद कहता है कि एक ही चीज़ है जो मुझे पसंद है, शाम को टीवी में एक सुमो रेसलिंग फाइट आता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद दिखाता है जो हिल्डा है वो ओगा के स्कूल में जाते हैं बेल्ज़ेबुब का खाना देने के लिए, क्योंकि ओगा फिर से भूल गया है बेल्ज़ेबुब का खाना ले जाने के लिए। और वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, कांजाकी, हिमेकावा, वो गुड नाइट वाला आदमी, यहाँ तक कि वो कुनिएदा से भी मिलता है। और वो सबके बारे में सोच रहा होता है, सबके इन्फॉर्मेशन वो अपने पास लेता है। और उसके बाद हिल्डा जब स्कूल से घर आता है, घर आने के बाद उसके मौसी को देखता है। मौसी मतलब बेल्ज़ेबुब के ह्यूमन मौसी को, मतलब ओगा के जो दीदी होता है, सिस्टर होता है, जो भी है, उसे देखता है। और उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन खुद के पास जमा करता है और पूरे के पूरे फैमिली को एनालाइज करता है। कहता है कि हाँ, यहाँ पर कोई रह सकता है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि हिल्डा जो है वो रैंडमली शाम की तरफ एक जगह पे खड़ा होकर सनसेट देख रहा होता है। ये सोचता है कि मैं इस दुनिया में थोड़ी देर और रुक सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान है वो थोड़ा बहुत तो अच्छा है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा तात्सुमी वहाँ पर आता है। आने के बाद हिल्डा उसे कहता है कि, मतलब अपने मन में ही कहता है, जो ये है ओगा तात्सुमी, बेल्ज़ेबुब का ह्यूमन पेरेंट्स, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद ओगा की तरफ देख के मुस्कुराने लग जाता है। और यहाँ पर जो मैंने हिल्डा के मुंह में मुस्कान की चमकान देखी, इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि हिल्डा ज़रूर से ज़रूर इस ओगा के प्यार में गिरने वाला है। अभी तो नहीं, शायद अगले एपिसोड में गिर जाए। और उसके बाद ओगा कहता है कि तुम मेरी तरफ देख के क्यों हंस रहे हो? तो मतलब ओगा को कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब एकदम ही क्या बोलूँ, सी आदमी है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें चाहिए क्या मैं जो खा रहा हूँ? तो वो कहता है कि नहीं। और उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। तो देखो, मैंने इस वीडियो में एक दो जोक मारा है, अगर किसी को पसंद नहीं आता तो कमेंट में बता देना। मैं अगली वीडियो से एक भी जोक नहीं मारूंगा, सीधा सीधा स्टोरी बोल के निकाल लूँगा। और हाँ, मैं हर वीडियो में ये नहीं बताता, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े देने वाला हूँ। देखो, गलत सलत मत सोचो, मैं किसी भी तरह के जॉब के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि वीडियो के एंटरटेन के बारे में। तो कल मिलते हैं एक और नई एपिसोड के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।